नमस्ते। क्या आप जानते हैं गणेश जी की पूजा पहले क्यों की जाती है? क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है? ऐसे इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन आज मैं आपको स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी में गणेश जी का कितना बड़ा रोल प्ले होता है। आप सब जानते होंगे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। और अगर आपको नहीं पता तो ये आप जानिए कि मूलाधार चक्र की जो मेन गॉड है, जो उस चक्र को कंट्रोल करते हैं, वो है गणपति बप्पा। अब गणपति बप्पा कैसे हेल्प करते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, ये बताती हूँ। गणपति बप्पा जो होते हैं उन्हें विघ्नहर्ता इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल पर्सन के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है ये मटेरियल लाइफ को कंट्रोल करना, मटेरियल डिजायर को कंट्रोल करना। और एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें गणपति बप्पा का आशीर्वाद का ज़रूरत होता है। इसीलिए हम उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ के सारे विघ्न को हर ले, सारे विघ्न को ख़त्म कर दे। अब उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। जैसे हमारे चक्रा में सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, और मूलाधार चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें मटेरियल लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। मटेरियल लाइफ, हमारी बॉडी, इन सब को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब आप जानते होंगे कि एक साधक के लिए साधना करने में सबसे बड़ा जो महत्व इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है उसका खुद का शरीर। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, अगर आपकी आत्मा पीड़ित है, तो आपका मन कभी नहीं लग सकता साधना में। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, और वो स्वस्थ हो। इसीलिए आप पहला जो मूलाधार चक्र होता है उसको गणपति बप्पा रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे रास्ते में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जो भी मुसीबतें आएंगी वो उन सबको हर लेंगे। और सबसे पहले हम मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं, इसीलिए सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है। अब इसमें मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है। वो है कि मूलाधार चक्र को स्मेल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो आप जब अगरबत्ती जलाते हैं या कोई धूप जलाते हैं तो आप ये ऐसा महसूस करिए कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। इससे क्या होगा कि आप नोटिस करिएगा कि कभी भी किसी भी प्रकार का जो स्मेल होता है, अगर अच्छा स्मेल है या बुरा स्मेल है, तो आप बहुत चिड़चिड़ा आपका मन हो जाता है। अगर आपका वो स्मेल अच्छा है तो आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इस मटेरियल लाइफ में। तो इसीलिए स्मेल से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो जब आप अगरबत्ती से मूलाधार चक्र को शुद्ध करते हैं तो आप बैलेंस हो जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। इसीलिए आप ये करके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इस गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता को बुलाइए और अपने जीवन के सारे विघ्न को हर लेने को कहिए उन्हें। वैसे मूलाधार चक्र से बहुत सारी जुड़ी बातें हैं, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।